एवरीवन। तो सीबीएसई से शिकायत तो मुझे हमेशा से रही है, दैट इज वो दिनों दिन सालों साल सिलेबस को छोटा करते रहे हैं। बट अब सीबीएसई 2026 के पेपर में क्वेश्चंस भी गलत पूछ रहे हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो अभी सीबीएसई का मैथ्स का एग्जाम हुआ है 2026 का स्टैंडर्ड का। उसमें जो मेरे पास सेट एक बच्चे ने दिया था उसका 35th प्रॉब्लम था। एंड नॉर्मली मैं इस तरह के क्वेश्चंस को पेपर्स को देखता नहीं हूँ, बट हमारे स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक्स पकड़ ली, ठीक है, जिनको हम ओलंपियाड पढ़ाते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगेन मैं बोल रहा हूँ जो पेपर सेट मेरे पास है उसका 35th क्वेश्चन था, बाकियों में हो सकता है कि इसका जो नंबर है वो कुछ अलग हो। सो इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर M। जो TP एंड TQ एक सर्कल दिया हुआ है, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स सेंटर M टचिंग अनदर सर्कल विद सेंटर N एट A एंड B। ठीक है, सो दो सर्कल दिया हुआ है तो TP एंड TQ इनकी कॉमन टेंजेंट्स है। इट इज गिवन दैट MQ रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल दिया हुआ है 8, BQ ये लेंथ 35 दी हुई है एंड TP ये पूरी लेंथ TP 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पे सो TP ये जो लेंथ है दिस इज 8, सो दिस इज 8। ओके, सो इन फैक्ट 80 नॉट 8 80 ये 80 दी हुई है। तो पहली बात तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, जरूरत है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये 80 देने का जरूरत नहीं था। इनफैक्ट यहाँ 35 या 80 में से एक भी इंफॉर्मेशन देता तो इट वाज ओके। देन देयर वर 4 क्वेश्चंस। पहला है नेम द क्वाड्रेटिकल MQBN। MQBN कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्रेपीजियम होगा। इज MN पैरेलल टू PA? MN PA पैरेलल बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर है ये मीट करती है T पॉइंट पे। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थ्योरम कि जो ये टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन जॉइनिंग द सेंटर, सेंटर टू सेंटर जो लाइन होती है दिस ऑलवेज मीट्स एट पॉइंट T। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर है फाइंड TB। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि TB देने का जो जो TP है, TP या फिर QB में से कोई एक इंफॉर्मेशन हटाई जा सकती थी, दोनों देने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अगर एक भी गिवन है दूसरी आराम से निकाल सकते हैं। बट यहां पर प्रॉब्लम हो गई है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के कारण ये क्वेश्चन गलत हो गया, राइट। सो दिस माइट बी गुड न्यूज फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, उनको यहाँ पे बोनस डेफिनेटली मिलने चाहिए। वो बोनस क्यों मिलेंगे वो मैं बता देता हूं। तो यहां पर एक टेक्निक क्या इसको TB, सो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, TB निकालना है। अब एक टेक्निक TB निकालने का है कि इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। सो TP का जो वैल्यू है अप्रोच 1, दिस इज अप्रोच 1। ओके, सो TP का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू TQ। ये दोनों 80 होंगे। इसमें से ऑलरेडी QB वाला जो पार्ट है दैट इज 35, तो जो बचा TB सो वो हो जाएगा 80 माइनस 35 45। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। इनफैक्ट मैं कुछ यूट्यूब सेशन भी देख रहा था ऑफ द एडुकेटर्स जो 10th का पेपर सॉल्व कर रहे थे, एंड टू माय सरप्राइज अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखा जिस भी एडुकेटर ने ये मिस्टेक फाइंड की हो। ठीक है, एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। अप्रोच टू जो एक्चुअल मैथमेटिशियंस उनको मिलेगी, उनको देखना चाहिए डेफिनेटली है। तो यार यहां पे सिमिलैरिटी या फिर ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही लग सकती है। ठीक है, सो लुक एट दीज ट्रायंगल्स TNB। सो ट्रायंगल TNB, कैन आई से दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल TMQ? ये TMQ से सिमिलर है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, कोई एक चीज सही मान लेता हूं। सो आई अज्यूम दैट लेट्स से 35 इज करेक्ट, 80 इज रॉन्ग अभी के लिए। ठीक है, 35 वाली इंफॉर्मेशन से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से दिस नंबर, दिस वैल्यू इज x। सिंस ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, TNB एंड TMQ आर सिमिलर टू ईच अदर, सो बोल सकते हैं कि यहां पर भी सिमिलरिटी की कंडीशन ले सकती है। तो 8 अपॉन x इज इक्वल टू 13 अपॉन 35 प्लस x। 35 प्लस x, कैन आई से दिस 8 अपॉन दिस लेंथ इज 13 अपॉन दिस लेंथ। ठीक है, अभी मैं क्या अज्यूम करूं कि 35 वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, 80 वाला गलत है। अगर मैं यहां से x निकालता हूं, ये x आइडियली इससे मैच करना चाहिए, बट एक्चुअली में मैच नहीं करता है। ठीक है, निकलते हैं 8 इंटू 35 कितना हो जाएगा 44, 24 280 प्लस 8x इज इक्वल टू 13x। तो यहां से 5x का वैल्यू कितना हो गया 580, सॉरी 280, एंड x का वैल्यू 280 बाय 5, 280 बाय 5 कितना हो गया 57, सॉरी 55 इज 25 30 56। तो यहां से 56
आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं 80 वाली को स्टेटमेंट को सही मानता हूं, उससे भी x की वैल्यू जो आएगी वो इससे मैच नहीं कर रही है। सो दैट मीन्स ये जो डेटा है ना, ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब ऐसा फिगर बन ही नहीं सकता। दिस ऑफ टाइप ऑफ फिगर विल नॉट, इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ये लेंस रेडियस 13 और 8 है, ये 35 है, तो ये 80 हो, या फिर ये लेंस अगर रेडियस 13 और 8 है, ये लेंथ 80 है तो ये 35 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दिस फिगर इज इनकंसिस्टेंट। सिंस अगर ये हटा देते तो शायद क्वेश्चन कर सकते थे, या फिर अगर ये हटा देते तब भी क्वेश्चन कर सकते थे, बट ये जो डेटा है इसके कारण ये जो टीबी है ये गलत हो रहा है। ठीक है, ये दो अलग अलग अप्रोचेस है, दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सी इंफॉर्मेशन सही मानते हो। सो ये डेफिनेटली गलत क्वेश्चन है। mn का वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है पाइथागोरस से, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, बट सिंस दिस फिगर इज इनकंसिस्टेंट तो पूरे क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डज नॉट मेक सेंस टू आस्क द एंटायर क्वेश्चन। सो मेरे हिसाब से ये बोनस होना चाहिए डेफिनेटली, एंड जिन बच्चों ने ये नहीं किया उनको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, बिकॉज द डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। अब सिंस तुम इस सेशन में आ ही चुके हो, तो अगेन हम कभी भी बच्चों को इस तरीके से नहीं छोड़ते हैं। तो देयर इज अ वीओएस चैलेंज। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे 7th में 8th में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं। बट हमने क्या किया, हमने ये जब प्रॉब्लम अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर दिया तो बहुत सारे बच्चों ने दे वर एबल टू फिगर आउट द मिस्टेक। इवन द स्टूडेंट्स ऑफ 7th 8th दे वर एबल टू फिगर आउट कि कहां पर गलती है। तो हमने एक और चैलेंज दिया अपने स्टूडेंट्स को, वो मैं चैलेंज यहां पर तुम्हें सबको दे रहा हूं। सो चैलेंज बाय वीओएस टीम इज कि सेम क्वेश्चन है, इट्स अ सेम क्वेश्चन, बट हम क्या करते हैं, सिर्फ इस लेंथ को सही मानते हैं। सो लेट अस अज्यूम ओनली दिस लेंथ इज राइट, 80 वाली को हटा देते हैं। ठीक है, जो 80 वाला लेंथ है वो हटा दिया। सो दैट टू सर्कल्स 13 एंड 8, ये लेंथ 35 है, एंड द टेंजेंट्स आर मीटिंग एट पॉइंट एस। हमें क्या निकालना है, द चैलेंज इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर एस। आर क्या है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी। सो क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, आर इज द मिड पॉइंट। सो दिया हुआ है आर इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी, एंड आर एस जो है वो mn के परपेंडिकुलर है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू mn। इसी फिगर के अंदर हमने एक लाइन बना दी where r is the midpoint of QB and RS, ये जो लाइन है this is perpendicular to the line joining center to center। ये बहुत बड़ा हिंट है। अगर ये लाइन बनाता हूं और ये पॉइंट, ये लाइन S को इंटरसेक्ट करती है, AP and S, दिस लाइन मीट्स एट पॉइंट S, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ RS? ये देखते हैं। ये ऑफ कोर्स ये जो बच्चे डीप में चीजें पढ़े हैं मैथ्स को, वो बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। इनफैक्ट आसान तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन वगैरह में, बट आई वांट टू सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं, एंड जो निकाल पाते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।